यहाँ पर आज हम प्रिंस कट ब्लाउज बनाएंगे। ये प्रिंस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है। तो यहाँ पर मैंने कुछ माप लिखा है जो कि ब्लाउज बनाने में काम में आएगा। जैसे कि लंबाई है 14 इंच, तीरा है 14 इंच, कमर है 34 इंच, छाती है 36 इंच, पॉइंट है 9.5 इंच, गला बैक पार्ट का गला है 9 इंच। यहाँ से यहाँ तक ये है सीधी लाइन यानी कि फोल्ड साइड हमें लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करना है। लंबाई का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है आपको यहाँ पे 1 इंच ऐड करना होगा। तो यहाँ पर लंबाई है 14 इंच। 14 इंच मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ ड्राफ्टिंग में जो माप है मैं वही माप यूज़ करूँगी। लंबाई के साथ हम 1 इंच ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पूरा 15 इंच। ऊपर से नीचे तक हमें लेंथ लेना होगा 15 इंच। यहाँ से यहाँ तक इसे कहते हैं तीरा। तीरा है 14 इंच। 14 का हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। लेकिन यहाँ पर मैंने लिया है 5.5 इंच। वो क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर बैक पार्ट का जो गला है वो है 9 इंच। जब भी बैक पार्ट यहाँ पे बड़ा होता है हमें यहाँ पे तीरा कम करना होता है। तो तीरा कम और बड़ा कब करते हैं ये मैं ड्राफ्टिंग वीडियो बनाकर समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ से यहाँ तक अभी के लिए मैंने लिया है 5.5 इंच। इसी के नीचे ये वाली जो लाइन है इसे आर्म होल लाइन कहते हैं। आर्म होल निकालने का आसान तरीका है, जो भी तीरा है उसका हाफ कर दो, यहाँ पर आपके आर्म होल लाइन निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीरा है 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे 7 इंच। यहाँ पर मैंने लिखा है 6.5 इंच। क्यों लिया है? आप चाहो तो यहाँ पे 6.5 इंच भी ले सकते हो, चाहो तो 7 इंच भी ले सकते हो। दोनों में से कोई लेना चाहो तो आप ले सकते हो, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 6.5 इंच लिया है। इसी के नीचे हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, 4 से डिवाइड करने पर आया 9 इंच। हमें चेस्ट का चौथाई भाग लेना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आया 9 इंच। सेम ऐसे ही हमें कमर का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। जो भी कमर है उसे 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस हम इसमें 1.5 इंच और ऐड कर देंगे। ये है सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे कमर है 34 इंच, 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे, प्लस हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो भी माप आया यहाँ से यहाँ तक हम वो नाप ले लेंगे। इसके बाद इस लाइन को ऐसे सीधा मिला देंगे। यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा तो इन लाइनों को हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे और नीचे से भी 1.5 इंच बढ़ा देंगे और यहाँ पर इसे सीधा मिला देंगे। ये है हमारा सिलाई मार्जिन। इसके बाद हमें यहाँ प्रिंस कट ब्लाउज का शेप देना होगा। शेप देने के लिए हम यहाँ पॉइंट का निशान लगाएंगे। पॉइंट का निशान लगाने से पहले हम पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पॉइंट है यहाँ पे 9.5 इंच। पॉइंट का फॉर्मूला होता है पॉइंट प्लस हाफ इंच, यानी कि जो भी पॉइंट है हमें उसमें हाफ इंच ऐड कर देना है। पॉइंट अगर 9.5 इंच है, हाफ इंच और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 इंच। तो ऊपर हम इंची टेप को रखेंगे। ये जो तीरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कहीं पर भी आप इंची टेप को रख सकते हो। इस तीरे वाली लाइन पर हम इंची टेप को रखेंगे और नीचे आएंगे इस तरीके से। ऊपर से नीचे तक मान लो कि यहाँ पे 10 इंच आ रहा है, मैं इस जगह पॉइंट करूँगी। सिर्फ हमें पॉइंट करना है। जिस जगह आप पॉइंट करोगे उस जगह यहाँ से एक सीधी लाइन आपको यहाँ पे बनानी होगी। इसके बाद हम फिर से चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे गैपिंग देने के लिए। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/10, यानी कि जो भी चेस्ट है उसे 10 से डिवाइड करेंगे। चेस्ट यहाँ पे 36 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 इंच। यहाँ से यहाँ तक 3.6 इंच पे मार्क करेंगे। इस जगह जब मार्क करोगे यहाँ पे एक क्रॉस बन जाएगा। जहाँ पर ये क्रॉस बनेगा इसी जगह एक सीधी लाइन यहाँ पे मिला देंगे, स्केल से मिलाएंगे। इसके बाद हमें मार्जिन लेना होगा। यहाँ से यहाँ तक मैं 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी। यहाँ पर मार्जिन का आपको ध्यान देना है। अगर आप यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लोगे तो नीचे की साइड आपको 2 इंच का भी मार्जिन लेना होगा। मान लो कि 2.5 इंच का मार्जिन लिया है तो नीचे की साइड भी हमें 2.5 इंच का मार्जिन लेना होगा। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच लिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है। यहाँ से यहाँ तक मैं 1.5 इंच लूँगी और इस लाइन को यहाँ पे स्केल से मिला दूँगी। यहाँ पर जब हम मिलाएंगे तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे ये तिरछा ही जाएगा। इसके बाद ये वाला जो शेप देख रही हो इसका कोई नाप नहीं होता है, बस आपको यहाँ से ऐसे ले जाते हुए हल्का सा आपको राउंड शेप देना होगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, धीरे धीरे ये आपको शेप देना आ जाएगा।
कॉर्नर से हम 1 इंच आगे आएंगे और यहाँ पे राउंड शेप देंगे। ये हो गया हमारे फ्रंट पार्ट की आर्मोल की गोलाई। यहाँ से यहाँ तक मैं 1.5 इंच आगे आऊँगी। गले की लेंथ के लिए मैंने 5.5 इंच यहाँ पे लिया है। यहाँ पर हम एक सिंपल बॉक्स तैयार करेंगे। कॉर्नर से मैं 1/2 इंच आगे आऊँगी और यहाँ से मैं राउंड शेप दे दूँगी। इसके बाद यहाँ पर हमें शोल्डर डाउन करना है, तो 1/2 इंच के हिसाब से मैं शोल्डर डाउन कर दूँगी। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम बैक पार्ट यहाँ पे समझेंगे। जो ड्राइंग फ्रंट पार्ट में है हूबहू ड्राइंग हमें बैक पार्ट में बनाना है। बस हम यहाँ पे 3 जगह यहाँ पे चेंज करेंगे। पहला चेंज होगा आर्मोल साइड। कॉर्नर से हम 1.5 इंच आगे आएंगे और राउंड शेप देंगे, जबकि फ्रंट पार्ट में हम कॉर्नर से 1 इंच आगे आए थे और राउंड शेप दिया था। दूसरा चेंज जो करना है हमें कमर की साइड यहाँ पे करना होगा। यहाँ से यहाँ तक हम कमर का फॉर्मूला चेंज करेंगे। कमर का फॉर्मूला होता है छाती 1/4 + 1/2 इंच। यहाँ पर इस बार हम 1/2 इंच ऐड करेंगे। 1/2 इंच इसलिए क्योंकि यहाँ पे टक्स के लिए हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो भी कमर है यहाँ से यहाँ तक नाप आएगा, आपको वो नाप यहाँ पे लेना होगा। इसके बाद हमें टक्स यहाँ पे लगाना होगा। टक्स के लिए यहाँ से यहाँ तक तीरा अगर 5.5 इंच है तो यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। टक्स की जो लेंथ होगी वो मैं यहाँ पे 4.5 इंच लिया है और दोनों साइड 1/2 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे डाउन कर देंगे। ये सिलाई करते वक्त काम आएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा चेंज करेंगे हम बैक साइड। यहाँ से यहाँ तक हम 2.5 इंच रखेंगे। नीचे की जो लेंथ है मैं 9 इंच लूँगी। यहाँ से यहाँ तक मैं 3 इंच आगे आऊँगी। 3 इंच इसलिए क्योंकि यहाँ पे शेप देने में बहुत आसानी होगी। 3 इंच आगे आएंगे और इस लाइन को यहाँ पे इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। कॉर्नर से मैं 1/2 इंच आगे आऊँगी और यहाँ पे राउंड शेप दूँगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे राउंड शेप दिया है। आप चाहो तो कोई और डिज़ाइन बना सकते हो। लास्ट में हम यहाँ पे 1/2 इंच के हिसाब से शोल्डर डाउन कर देंगे। इतना करने के बाद हमारी ड्राफ्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मेरे यहाँ समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फोरमा कैसे कट करते हैं ये मैं बता चुकी हूँ। अब कल की क्लास में मैं फुल सिलाई दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही।